साहित्य क्या है? कभी आपने सोचा है? अगर साहित्य तक पर साहित्य की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? दरअसल साहित्य के कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। साहित्य के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला, साहित्य समाज और समय का, देश काल का अतिक्रमण करता है। वह जाति धर्म से परे है। वह केवल मनुष्यता की बात करता है और यथार्थ के स्तर पर उम्मीद की किरण खोज लेता है। दूसरा बिंदु है, साहित्य को अगर समाज से जोड़ना है तो लेखक को अपने समय की सच्चाई लिखना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ मानवीय सरोकारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और तीसरा, यदि आप लेखक हैं तो आपको लेखकीय धर्म का पालन जरूर करना होगा। दरअसल साहित्य मानवीय भावनाओं को समझने समझाने का, आत्मसात करने का वह ताकतवर माध्यम है जो शब्दों के गठन के साथ ही अब तक संचारित हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है मेरे साक्षात्कार। उर्मिला शिरीष के साक्षात्कारों पर आधारित यह पुस्तक है जो मेरे साक्षात्कार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में सामने आता है। इस श्रृंखला में किताब घर प्रकाशन ने अमृतलाल नागर, अमृता प्रीतम, मालती जोशी, मृदुला गर्ग, कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, खुशवंत सिंह जैसे स्वनाम धन्य साहित्यकारों की श्रृंखला प्रकाशित कर रखी है। उर्मिला शिरीष के इस साक्षात्कार में उनके जीवन को देखने और समझने के बहुत सारे बिंदु सामने आते हैं। ये साक्षात्कार समय समय पर लिए गए थे और इसी पुस्तक में एक प्रश्न के उत्तर में उर्मिला शिरीष ने साहित्य के महत्व को बताते हुए जो बात कही थी, वहीं से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उनका मानना है कि साहित्य दरअसल जीवन के सत्य को प्रतिबिंबित करता है। यह पुस्तक यह भी बताती है कि उर्मिला शिरीष ने जब लेखन के क्षेत्र में कदम रखा तो पहले पाठक उनके पिताजी थे। इस साक्षात्कारों में एक प्रश्न के उत्तर में वह बताती हैं कि किस तरह से जब उनकी पहली कहानी छपी और उसका वह एक संग्रह में शामिल हो गई और इनकी शादी के लिए रिश्ता देखने इनके पिताजी जा रहे थे, संयोग से वही संग्रह उनके हाथ में था और उन्होंने वह कहानी पढ़ी और उसके बाद आकर उन्होंने पूछा उर्मिला शिरीष को बुलाकर कि ऐसी कहानियाँ कौन लिखता है, ब्राह्मणों की लड़कियों के बारे में लोग कैसे कैसे ख्याल बनाएंगे। दरअसल एक लेखक के जीवन में क्या कुछ घटता है, उसकी निर्मिति कैसे होती है, वह किस तरह से आगे बढ़ता है, यह सब कुछ इस पुस्तक में मेरे साक्षात्कार में उन्होंने शामिल कर रखा है। हीरालाल नागर से उनकी बातचीत, मनीष वैद्य से उनकी बातचीत, विशाल पांडे से उनकी बातचीत, अर्चना त्रिपाठी से उनकी बातचीत, रेखा पांडे से, जया केतकी से, गोविंद सिंह मीणा से, सुमन सिंह से, अड़िमा खरे से, छबील कुमार मेहर से उनकी जो समय समय पर बातचीत हुई है। इसके अलावा क्रांति गवांदे से, संगीता गुप्ता से, शैलेंद्र कुमार शैली से, आकाश माथुर से, रूपा सिंह से, सुषमा मुनिंद्र से, डॉक्टर वीणा सिन्हा और विभा कुमारी से जो बातचीत उर्मिला शिरीष की समय समय पर हुई है वह इस पुस्तक में दर्ज है। यहाँ तक कि इस पुस्तक में उनके हालिया साक्षात्कार भी शामिल हैं और इन साक्षात्कारों से न केवल उर्मिला शिरीष के जीवन की शक्ति, प्रेरणा, स्त्री स्वतंत्रता को लेकर उनकी जो कहानियाँ हैं, स्त्री अस्मिता को लेकर उनकी जो कहानी है और स्त्रियों को लेकर उनकी जो उम्मीद है कि स्त्रियां एक दिन दुनिया की तस्वीर को बदल देंगी, छोटे छोटे मूल्यों और छोटे छोटे बदलावों में जो उनका विश्वास है, मानवीय संबंधों को प्राथमिकता देने का जो उनका बुनियादी संवेदनशीलता है और जो बुनियादी तत्व उनके अंदर आया है वह किस तरह से आया है,
वे किस तरह से कामायनी के बहाने सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते हैं स्वीकार। यहाँ के उल्लेख के साथ वो बताती हैं कि किस तरह से किसी स्त्री को अपने समय, समाज, परिवार के साथ साथ अपने जो दूसरी स्त्रियां हैं उनके मूल्यों के लिए जीना और लड़ना पड़ता है। प्रतिरोध का स्वर अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए क्यों जरूरी है, प्रतिरोध का स्वर और अभिव्यक्ति की आज़ादी क्यों जरूरी है सभ्य समाज में। लेखक की प्रतिबद्धता पर मैंने बात ही शुरू की थी। उनका मानना है कि शब्दों में जो है बंदूक से अधिक ताकत होती है। कितना सार्थक आपका परिवेश है और आप कितना सार्थक लिख रहे हैं, यह लेखक के लिए महत्वपूर्ण है। साहित्य और कलाओं का जो अंतर संबंध है वह सबसे महत्वपूर्ण है। खुसरो दरिया प्रेम का क्या महत्व है साहित्य, लेखन और व्यक्ति के जीवन में, उसकी भी बात की है उन्होंने। और यह माना है कि साहित्य और राजनीति दोनों समाज को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन सियासत एक तरफ जहाँ सत्ता के हुंकार के चलते पूरी तरह से समृद्ध है, दूसरी तरफ साहित्य जो है वह केवल लोगों के जीवन में अपनी व्याप्ति छोड़ते हुए भी साहित्यकारों को उनका जो प्राप्य है वह उस रूप में शायद हासिल नहीं होता जिस रूप में होना चाहिए। स्त्रियां स्वावलंबी बने और वे अपने जीवन का निर्णय ले सकें, और स्त्रियों के साथ साथ प्रकृति, पृथ्वी जो है वह किस रूप में स्त्री जो है पृथ्वी पर शक्ति, ऐश्वर्य और सृजन का पर्याय है, यह भी उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक को पढ़ते समय दरअसल आप उर्मिला सीरीज के लेखकीय कौशल के बहाने समूचे साहित्य संसार को, जो समकालीन साहित्य है, उसको समझ सकते हैं। कोई लेखक क्यों लिखता है, उसके समय में कौन सी फिल्में हैं, कौन सा रंगमंच है, किस तरह से राजनीतिक निर्णय किसी लेखक को प्रभावित करते हैं, उसके अपने वरिष्ठ पत्र और पत्रिकाएं, नौकरी और संस्थाएं, साहित्यिक सम्मान और उसके वरिष्ठ लेखक किस तरह से उसको प्रभावित करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण इसमें है। अपने बचपन की बातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने डाकुओं के आतंक की बात कर भी बताई है कि किस तरह से एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद बचपन में उन्होंने जो ग्रामीण परिवेश देखा था समय के साथ साथ, जहाँ रिश्ते जो है इतने गहन होते थे, समाज इतना विराट होता था, परिवार जो है संयुक्त होता था, और उस संयुक्त परिवार में किस तरह से उल्लास और उम्मीद की फसलें लहलहाती थी। नगरीकरण ने क्या कुछ ध्वस्त किया है। घर, परिवार, नौकरी, स्पंदन संस्था जो भोपाल में वह चलाती हैं, उन सब के साथ साथ शब्दों की ताकत भी और लेखक की चेतना दृष्टि जो है वह भी इस पुस्तक में समाहित है। प्रेम पर, प्रेम में जीवन का, विवाह का क्या अर्थ है, आज का समाज, आधुनिक समाज किस तरह से अपने को बदल रहा है, और जीवेष्टता, समर्पण, त्याग, निश्चलता की जगह किस तरह से हम राधा और कृष्ण के प्रेम और मीरा और कृष्ण के प्रेम के बहाने जो आज का आधुनिक समाज है, युवा लड़के झूठे, दिखावटी और सतही प्रेम को राधा और कृष्ण के प्रेम का नाम देने की कोशिश करते हैं, उस पाखंड को भी उन्होंने इसमें तोड़ा है। उनका कहना है कि यह दरअसल उस प्रेम को समझने के लिए आप व्यभिचार का मार्ग न अपनाएं, बल्कि प्रेम को प्रेम की तरह से समझें। अगर वह आत्मीय तंतु जुड़ा है तब तो खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी वाकी धार आप समझ सकते हैं। अन्यथा जो आधुनिक समय में रिश्तों के साथ हो रहा है वह जानते हैं। दरअसल मेरे साक्षात्कार श्रृंखला अपने समय के समाज को, सत्य को, परिवार को, संबंधों को और जीवन के हर घटक में झांकने की दृष्टि देती है। इसके अलावा आपके प्रिय कथाकार के जीवन के बारे में, उनके लेखनी के बारे में, उनकी लेखनी दृष्टिकोण के बारे में, उस लेखन के पीछे की जो सोच है उसके बारे में तो बताती है। मेरे साक्षात्कार उर्मिला सीरीज के इस संग्रह को
किताब घर प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और जिन साक्षात्कारों का मैंने पहले ही उल्लेख किया कि इन लोगों के साक्षात्कार इसमें शामिल हैं, इसका मूल्य जो है 450 रुपये है हार्ड बाउंड संस्करण का, और पृष्ठ संख्या है इस पुस्तक में 212। उम्मीद करता हूँ साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।